Namaskar. Welcome to Bodhshala. I'm Nifty Pathak and I'm covering your English portion of BSCC 2026. आज है हमारी क्लास का डे 5. तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द टेंसेस। क्या है? द टेंसेस, जो कि हमेशा से क्या रहा है? इंग्लिश ग्रामर का बेस रहा है। ठीक है, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। टेंसेस क्या होते हैं? क्या बोलते हैं टेंसेस को? काल। क्या बोलते हैं? काल। यही हम आज पढ़ने जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार। टेंस जो वर्ड है वो कहां से डिराइव किया गया है? इट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा है? टेम्पस। टेंस जो वर्ड है उसको डिराइव किया गया है टेम्पस वर्ड से। टेम्पस वर्ड का लैटिन में मीनिंग होता है टाइम। क्या होता है? टाइम या फिर पीरियड। ठीक है, टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम या पीरियड। ठीक है, टेम्पस से बना टेंस। ठीक है, टेंस क्या होता है? काल। अब टेंस इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? कैटेगराइज किया गया है उसको 3 पार्ट्स में। दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस आपका क्या होता है? वर्तमान काल। कौन सा होता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस कौन सा होता है? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस कौन सा होता है? भविष्यकाल। पढ़ा है हिंदी व्याकरण में, वही इंग्लिश में। ठीक है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो कि प्रेजेंट बताता है। क्या बताता है? वर्तमान बताता है, क्या हो रहा है। ठीक है, पास्ट टेंस भूतकाल, बायगॉन, जो कि पास्ट बताता है, जो कि हो चुका है। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, जो कि होने वाला है। ठीक है, अब टेंसेस अब यहाँ पे इंडिविजुअली इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको मालूम है ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। Present tense, it expresses an unchanging, repeated or recurring action or situation that exists only now. It can also repeated a while. It can also mention repeated widespread truth। ठीक है, ये क्या बताता है प्रेजेंट टेंस? कि कोई अनचेंजिंग यानी चल रहा है। अनचेंजिंग मतलब चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है एक्शन। ठीक है, वो या फिर रिपीटेड, या फिर जो बार बार ऐसी सिचुएशन हो रही है, चल रही है प्रेजेंट में, उसको डिनोट कौन करता है? प्रेजेंट टेंस। या फिर ये कोई रिपीटेड वाइड स्प्रेड ट्रूथ कोई कुछ हुई, या फिर यूनिवर्सल फैक्ट हुआ, वो भी किस कैटेगरी में आएगा? प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आएगा। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस ही हुआ। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब सन क्या होगा? ईस्ट में ही राइज होगा हमेशा, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस होगा। यानी वाइड स्प्रेड ट्रूथ भी किसमें आती है? प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में ही आती है। अब आता है पास्ट टेंस। इट एक्सप्रेस्ड एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। क्या बता रहा है? ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में, भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही खत्म हो गया, वो किस में आता है? पास्ट टेंस की कैटेगरी में आता है। फ्यूचर टेंस क्या हुआ? ऐसा एक्शन और सिचुएशन जो कि फ्यूचर में होगी, हमें मालूम नहीं है, होने वाली है, होगी। कब होगी? फ्यूचर में, भविष्य में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। ओके, नाउ देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ईच टेंस। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? सिंपल और इनडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कॉमन रहेंगे चारों, किसमें? हर टेंस में कॉमन रहेंगे, बस आगे का वर्ड चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट की कैटेगरी में है तो प्रेजेंट लग जाएगा, पास्ट में तो आगे पास्ट लग जाएगा, और नहीं तो फ्यूचर लग जाएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए। 4 एस्पेक्ट्स हैं,
सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, कभी इंडेफिनिट भी लिखा हुआ आ सकता है, कभी सिंपल भी लिखा हुआ आ सकता है, इन दोनों में से मतलब एक ही है उसका, ठीक है। सिंपल जो कि सिंपल है, इंडेफिनिट है जिसका पता नहीं है, अनस्पेसिफाइड है। कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यूटी में चल रहा है। परफेक्ट जो कि प्रॉपरली फिनिश्ड हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मिला है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट से मिलके, ठीक है। अब इनकी क्या कर लेते हैं, ये मैंने अभी बताया 12 हो गए, टोटल 12 हो गए। ईच टेंस के 4 हैं, ठीक है, एस्पेक्ट्स, तो टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल 12 हो गए, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपको 4 याद रखना है। ये चारों क्या रहेंगे, तीनों में कॉमन रहेंगे, बस आगे प्रेजेंट लग जाएगा, इसमें पास्ट लग जाएगा और इसमें फ्यूचर लग जाएगा। सेम इसमें भी वही है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डेफिनेशन पार्ट। सिंपल और इनडेफिनिट टेंस की क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। डिस्क्राइब्स एन एक्शन बट डजंट स्टेट्स whether the action is finished। क्या बताता है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है ऐसा एक्शन को डिस्क्राइब करता है ये जो कि क्या करता है, एक्शन अनफिनिश्ड है, क्या है, जो कि एक्शन पूरा नहीं हुआ है, वो सिंपल हमें बताता है कि ऐसा होता है। सिंपल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कि जो कि फिनिश क्या है, फिनिश्ड, बट डजंट states the action is finished, ये बताता नहीं है कि एक्शन फिनिश हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक है। देन आता है कंटिन्यूअस टेंस, इट डिस्क्राइब्स एन अनफिनिश्ड एक्शन। कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है, जो कि कंटिन्यूटी में चल रहा है। कंटिन्यूअस से हमें क्या पता चलता है, कंटिन्यूटी, इससे ऐसे याद रखना, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी में चल रहा है, मतलब फिनिश्ड नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड एक्शन बता रहा है, ठीक है। सिंपल तो क्या बताता था कि whether the action is finished, मतलब फिनिश हुआ है नहीं हुआ है हमें नहीं पता है। ये क्या बता रहा है, अनफिनिश्ड एक्शन, वो पूरा नहीं हुआ है, एक्शन कंटिन्यूटी में है, चल रहा है। परफेक्ट बताएगा, डिस्क्राइब्स अ फिनिश एक्शन, मतलब क्या डिस्क्राइब करता है, परफेक्ट टेंस, मतलब परफेक्टली पूरा हो गया है, ऐसे याद रखना। परफेक्ट टेंस से आप कैसे याद रखोगे, परफेक्टली पूरा हो गया है, मतलब कंप्लीटली फिनिश हो गया है एक्शन, उसका लेखा जोखा खत्म हो गया है, वो फिनिश हो गया है एक्शन। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन व्हिच वाज इन प्रोग्रेस, मतलब ये ऐसा एक्शन बताता है जो कि प्रोग्रेस में था, चल रहा था, बट फिर क्या हो गया, फिनिश हो गया। It is used to combine the complete tense and the incomplete tense। क्या कर रहा है, मैंने बताया था पहले, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस जो है इन दोनों से मिलके बना है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी it is used to combine complete tense, that is perfect tense, complete tense, and the incomplete tense, that is continuous tense। complete tense को और इनकम्प्लीट टेंस को क्या करता है, कंबाइन करके बताता है। कैसे कंबाइन करके बताता है, कि जो एक्शन था वो चल रहा था लेकिन फिर क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट का पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेजेंट की लाइन आ गई है, ठीक है, प्रेजेंट हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। Simple present tense is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing। ये क्या बताता है, ऐसा एक्शन बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि क्या हो गया, जो कि प्रेजेंट में हो रहा होता है, occurring in the present at the moment of speaking or writing, मतलब अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो अब मैं बोलूँ कि she plays, he plays, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब मैं बोल रही हूँ, उसमें वो एक्शन क्या हो रहा होता है, ठीक है। कैसे हो रहा होता है, वो खेलती है, she plays, वो खेलती है, वो खेलता है, he plays, तो वो क्या हो गया,
एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग में क्या हो रहा है, वो एक्शन अकर होता है, यानी क्या है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है आई प्ले, मैं खेलती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, आई प्ले मैं खेलती हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, मैं खेलती हूँ, मैंने खेलना बंद नहीं किया है। मैंने क्या एग्जाम्पल बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताता है कि इट स्टेट डजंट स्टेट दैट एक्शन इज वेदर फिनिश और नॉट, हमें नहीं पता है। मैं खेलती हूँ, क्या मैंने खेलना बंद कर दिया है, क्या मैं अभी खेल रही हूँ, नहीं, ये नहीं बता रहा है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं बता रहा है, इनडेफिनेट है। ठीक है, मैं खेलती हूँ, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि मैं खेलती हूँ। ठीक है, एक्शन का फिनिश होना ना होना यहाँ पे स्टेटमेंट उसका नहीं है। ठीक है, वही ये बता रहा है। ठीक है, present continuous tense. The present continuous tense emphasizes the continuing nature of an act, event or condition. क्या बताता है continuous tense? मैंने क्या बताया था, continuous से हम क्या याद रखेंगे, continuity, मतलब हो रहा है, चल रहा है, continuity बताएगा। ठीक है, तो present continuous tense में क्या आता है कि वो ऐसा एक्शन, एक्ट और इवेंट और कंडीशन बताएगा जो कि क्या हो रही होगी, किस पे एम्फेसाइज करेगा कि वो कंडीशन क्या हो रही है, कंटिन्यूटी में चल रही है, कंटिन्यूइंग हो रही है। एग्जाम्पल क्या है, आई एम प्लेइंग, देखो इसमें बताया आई एम प्लेइंग, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, आई एम प्लेइंग, या फिर आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, तो इसमें एक्शन पता चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्शन चल रहा है। ठीक है, ही और शी इज प्लेइंग, वो क्या कर रही है, वो खेल रहा है या खेल रही है, अभी प्रेजेंट में हमें पता है कि वो एक्शन हो रहा है कंटिन्यूटी में। दे आर प्लेइंग, वो सब क्या हो रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, अब परफेक्ट से मैंने क्या बताया था, फिनिश, परफेक्ट मतलब परफेक्टली फिनिश हो चुका है, ऐसा ये क्या है, एक्सप्रेस करेगा। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, ऐसा एक्शन जो कि हमें टाइम नहीं पता है, उसका अनस्पेसिफाइड टाइम है, इन द पास्ट, और एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन प्रेजेंट तक कंटिन्यू चलता आ रहा है, वो क्या हो गया, परफेक्ट टेंस। मतलब ऐसा एक्शन या इवेंट या कंडीशन जो कि कब कब स्टार्ट हुई, पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक प्रेजेंट तक चली आ रही है, कंटिन्यूटी में है, कब कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट, मतलब पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट तक चल रही है, तब वो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब क्या हुआ, एक्शन, एक्शन की क्या दिखा रहा है, परफेक्शन दिखा रहा है, ये एक्शन का क्या दिखा रहा है, परफेक्शन दिखा रहा है कि एक अनस्पेसिफाइड टाइम पे क्या हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ वो एक्शन और प्रेजेंट तक कंटिन्यू चला आ रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है कि परफेक्शन दिखा रहा है एक्शन का। We have lived in the city for 10 years, मतलब उन्होंने पास्ट में क्या रहना शुरू किया और अभी तक रह रहे हैं। आ गया, क्या किया, पास्ट में रहना शुरू किया और प्रेजेंट तक अभी तक रहते आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। He has visited in the British Council several times, वो क्या बता रहे हैं कि वो क्या करती है, ब्रिटिश काउंसिल को उसने बहुत बार अटेंड किया है, मतलब पास्ट में भी उसने अटेंड किया है और अभी तक कंटिन्यूटी में वो अटेंड कर, जब भी उसको मौका मिलता है तो वो क्या करती है, अटेंड करती है, क्या विजिट करती है, सॉरी क्या करती है, ब्रिटिश काउंसिल को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन that has begun in the past and continues into the present. क्या बता रहा है ये कि ऐसा एक्शन जो कि क्या हो गया, पास्ट में शुरू हो गया और प्रेजेंट तक क्या हो गया, कंटिन्यू तक चला हुआ आया। जैसे यू हैव बीन प्लेइंग, क्या बता रहा है, यू हैव बीन प्लेइंग मतलब तुम खेल रहे हो। ठीक है,
शी हैज बीन प्लेइंग, वो खेल रही है, ठीक है, खेलती हुई आ रही है। शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम फ्यू ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। वो मतलब क्या करती आ रही है, खेलती आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वो खेलती आ रही है, शी हैज बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यू कब हो रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। चलो अब क्या आता है, अब हम पढ़ेंगे पास्ट के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, उसके चारों एस्पेक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया। पास्ट आता है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल, द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन एंड इवेंट और कंडीशन दैट अकर्ड इन द पास्ट, जो कि क्या हुआ, पास्ट में हुई, ठीक है। आई प्लेड, शी प्लेड मतलब मैंने खेला, ठीक है, ही और शी उसने खेला, ठीक है, सिंपल है ये, इजी टू अंडरस्टैंड। पास्ट कंटिन्यूअस, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज used to describe actions ongoing in the past, मतलब ऐसे जो पास्ट में कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यूटी में है, जैसे कि मतलब पास्ट में चल रहे हैं, जैसे आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी, तो ये क्या हो गया, मैं पास्ट की बात बता रही हूँ, लेकिन मैं क्या पास्ट में कंटिन्यूटी मेंटेन कर रही हूँ, मैं खेल रही थी, आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, ठीक है, या फिर यू वर प्लेइंग, ठीक है। Past perfect tense. The past perfect tense is used to refer to actions that took place and were completed in the past. ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में ही फिनिश हो गए, वो कौन से होंगे, जो परफेक्शन बताएंगे। पास्ट परफेक्ट मतलब आई हैड प्लेड, शी हैड प्लेड, हमने खेला था, उसने खेला था, ठीक है, मतलब मैंने पास्ट में खेलना शुरू किया और पास्ट में ही खेलना खत्म भी कर दिया, तो वो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर आता है next is past perfect continuous. The past perfect continuous is used to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupted in the first action. मतलब ये क्या बता रहा है कि जो past perfect continuous है वो क्या indicate करने के लिए यूज होता है, एक continuing action in the past जो कि क्या हुआ, ऐसा continuing action मतलब जो past में क्या हुआ, शुरू हुआ, ठीक है, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगेन और इंटरप्टेड इन द फर्स्ट एक्शन, मतलब यूज टू इंडिकेट द कंटिन्यूइंग एक्शन, क्या बता रहा है कि एक कंटिन्यूइंग एक्शन जो कि पास्ट में क्या हुआ, शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, उसके भी कोई एक्शन शुरू होने से पहले शुरू हुआ और क्या हुआ, फर्स्ट एक्शन बिगिन और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन, क्या हुआ, फर्स्ट एक्शन को इंटरप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन प्लेइंग, क्या हुआ, ये आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल रही थी, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब मैं खेल रही थी, क्या हुआ, कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिगिन, ठीक है, क्या हुआ, मैं पास्ट में एक कंटिन्यूइंग एक्शन मतलब मैं खेल रही थी, आई हैड बीन प्लेइंग बिफोर अनदर पास्ट, क्या हुआ, बिफोर अनदर पास्ट बिगिन, कोई दूसरा पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, उससे पहले मैं खेल रही थी और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन, ठीक है। आई हैड बीन प्लेइंग, शी हैड बीन प्लेइंग, पास्ट में क्या कर रही थी, खेल रही, ठीक है। Future indefinite tense. The simple future is used to refer to actions that will take place after the act of speaking or writing. ये future की बात आ गई यहाँ पे, क्या बता रहा है future का, the simple future is used to refer to actions
दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब फ्यूचर में, मतलब जो काम अभी का खत्म हो जाएगा उसके बाद जो काम शुरू होगा, ठीक है, उसके बाद जो काम क्या होगा, शुरू होगा, वो क्या बताता है, फ्यूचर टेंस बताता है। आई शॉल प्ले, वी विल प्ले, मतलब मैं खेलूंगी, ठीक है, अभी का एक्शन मेरा खत्म हो जाएगा, आफ्टर टीचिंग आई विल प्ले, क्या बताता है, अभी का प्रेजेंट एक्शन मेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो शुरू होगा एक्शन वो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर। Future continuous. The future continuous tense is used to describe actions ongoing in the future. It is used to refer to continuing action that will occur in the future. ऐसे एक्शन जो कि क्या होंगे, फ्यूचर में क्या होंगे, फ्यूचर में शुरू तो होंगे बट कंटिन्यूटी में चलेंगे। ये फ्यूचर की कंटिन्यूटी बता रहा है कि मैं फ्यूचर में ये करूंगी, मतलब कर रही होंगी, ठीक है। जैसे शी विल बी प्लेइंग, क्या होगा कि शी विल बी प्लेइंग एट, मतलब कोई किसी को मुझे बताना हो कि इस टाइम पे वो क्या कर रही होगी, ठीक है, वो क्या करेगी इस टाइम पे, किसी का टाइम टेबल मुझे बताना होगा तो मैं कैसे बताऊंगी, शी विल बी प्लेइंग आफ्टर 6, मतलब 6 बजे के बाद क्या होगा, वो खेल रही होगी, ठीक है, मुझे किसी को बताना होगा तो, ठीक है। फिर क्या आता है, फ्यूचर, इट इज यूज्ड टू रेफर टू कंटिन्यूइंग एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में एक्शन होगा उसकी कंटिन्यूटी बताता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके नाम से क्लियर है, ठीक है। Future perfect tense. The future perfect tense is used to refer to an action that will be completed sometime in the future before another action takes place. ये क्या बता रहा है, future perfect tense कब यूज होता है, वो ऐसा एक्शन बताता है जो कि क्या होगा, फ्यूचर में थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, उस इससे पहले another action takes place, मतलब कोई फ्यूचर में एक्शन होने शुरू होने वाला होगा उससे पहले क्या हो जाएगा, वो एक्शन फ्यूचर में, दोनों फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो जाएगा कुछ समय में, फ्यूचर में कुछ समय में वो क्या होगा, एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, किसके पहले, कोई दूसरा एक्शन शुरू होगा उसके पहले। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, she will have played, ठीक है, I shall have played, I shall have played, I shall have played, he और she will have played, तो ये क्या बता रहा है, ऐसा एक्शन जो कि क्या होगा, थोड़े टाइम में कंप्लीट हो गया, होगा, सॉरी, थोड़े टाइम में कंप्लीट होगा, कब होगा, दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले, ठीक है। Future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specified time in the future. I shall have been playing. She will have been playing. ऐसा एक्शन, ऐसा ऐसा एक्शन बताता है, इंडिकेट करता है जो कि एक्शन कंटिन्यूइंग एक्शन है, ठीक है, वो स्पेसिफाइड टाइम में फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में हो, थोड़ी टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, स्पेसिफाइड टाइम में फ्यूचर में खत्म हो जाएगा ऐसा एक्शन। जैसे आई शैल हैव बीन प्लेइंग, शी विल हैव बीन प्लेइंग, क्या करेगी, वो फ्यूचर में क्या करेगी, खेलेगी, स्पेसिफाइड टाइम बता रहा है कि फ्यूचर में खेलेगी। कंटिन्यूटी भी बता रहा है इसमें, प्लेइंग, प्लेइंग देखो आईएनजी कब लगता है, कंटिन्यूटी बताने के लिए, ठीक है, आईएनजी कब लगता है, हमेशा कंटिन्यूटी बताता है ये, ठीक है। फिर आई शैल हैव बीन प्लेइंग, क्या आईएनजी लग गया, कंटिन्यूटी बता रहा है, लेकिन क्या बताया था मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, मतलब स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट जो कि परफेक्ट इंडिकेट करेगा, ठीक है, और कंटिन्यूइंग एक्शन जो कि कंटिन्यूअस टेंस को क्या करेगा, इंप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगी, शी विल हैव बीन प्लेइंग, विल क्या बता रहा है, फ्यूचर का बता रहा है, विल कब यूज होता है फ्यूचर में, फ्यूचर बता रहा है, शैल कब यूज होता है फ्यूचर के लिए, विल एंड शैल, ठीक है, विल और शैल किसके लिए यूज होते हैं, फ्यूचर के लिए यूज होते हैं, तो क्या हो गया, शी विल हैव बीन प्लेइंग, मतलब फ्यूचर का बता रहा है कि फ्यूचर में कंटिन्यूटी एक्शन में वो
स्पेसिफिक टाइम पे खेलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल देख लीजिए, रूल्स की देख लीजिए, कहाँ पे विल लगता है, कहाँ पे वॉज लगता है, कहाँ पे वर लगता है, कहाँ पे हैज लगता है, कहाँ पे हैव लगता है। ठीक है, अब प्रेजेंट का देख लीजिए, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, या फिर नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और एस ई एस लगता है। एग्जाम्पल दिया था आई प्ले, ठीक है, क्या हो गया, शी प्लेज, क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ठीक है, प्ले, और क्या हुआ, एस ई एस लगा, शी प्लेज, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। कंटिन्यूटी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताएंगे तो क्या होगा, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर में से कोई एक लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा। क्या बताता है कंटिन्यूटी, क्या बताता है आईएनजी, क्या बताता है कंटिन्यूटी बताता है। ठीक है, आई एम प्लेइंग, क्या हो गया, एम लगा, प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसके प्ले के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, प्ले हो गई, ठीक है, उसके साथ क्या लग गया, आईएनजी लग गया। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, प्ले, उसके साथ क्या लग गया, एस ई एस लग गया, शी प्लेज, आई प्ले, ठीक है, तो आई प्ले, अगर शी लगा हुआ है, ही लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, शी प्लेज, ही प्लेज, ठीक है, दे प्ले, ठीक है, दे के साथ प्ले लगेगा। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, दे हैव प्लेड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट देख लेंगे एक बार, पास्ट सिंपल में क्या होगा, वर्ब की क्या होगी, सेकंड फॉर्म लगेगी। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूटी में देखो, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आपको आईएनजी दिखेगा ही, ठीक है, याद करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कंटिन्यूअस, तो याद रख लो आईएनजी लगेगा ही, ठीक है, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। ठीक है, पास्ट में, पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, देखो प्रेजेंट के लिए तो इज एम या फिर आर हो जाएगा, पास्ट के लिए वॉज या वर, क्या हो जाएगा, वॉज या वर। फ्यूचर के लिए विल या शैल, क्या हो जाएगा, विल या शैल। ठीक है, आ रही है यहाँ पे कंटिन्यूअस में आईएनजी, सब में आ रहा है, ठीक है, और प्रेजेंट के लिए क्या यूज होता है, इज एम आर, पास्ट के लिए क्या, वॉज या वर, वॉज सिंगुलर के लिए यूज होगा, वर किसके लिए, प्लूरल के लिए यूज होगा। देन फ्यूचर के लिए क्या यूज होगा, विल या शैल, ठीक है। देन पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि आईएनजी क्यों लगा, बताया था कंटिन्यूअस आया यहाँ पे, ठीक है, इसलिए आईएनजी। फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल के लिए क्या होगा, विल या फिर शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, यहाँ पे थोड़े से पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हमको ब्लैंक दे दिया गया है, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज करना है कि इस ब्लैंक में कौन सा परफेक्टली फिट होगा, ठीक है। अब ऐसे बताया था मैंने कि यूनिवर्सल फैक्ट्स या फिर वाइड स्प्रेड ट्रूथ जो होते हैं वो किस में रहते हैं, किस में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। तो फिर क्या होगा, द सन राइजेस, क्या होगा, राइजेस, ठीक है। राइजिंग आईएनजी नहीं हो सकता, आईएनजी क्या बताता है, कंटिन्यूटी बताता है, तो कंटिन्यूटी तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये फैक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, फैक्ट बता रहा है कि ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट हो जाता है, ठीक है।
रोज, रोज क्या है, पास्ट है, पास्ट नहीं बता रहा है। हैज राइजन नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यूनिवर्सल फैक्ट बताया जा रहा है जो कि प्रेजेंट में ही आएगा, और प्रेजेंट का ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे, राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, वी ब्लैंक अवर लंच ऑलमोस्ट 2 hours ago। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे क्या स्टेट कर रखा है, वी ब्लैंक, जो कि आपको फिल करना है, हमारा लंच कब हो गया, फिनिश हो गया, कब हो गया, 2 hours ago। स्पेसिफाइड टाइम दे रखा है, स्पेसिफाइड टाइम दे रखा है कि हमने क्या किया, लंच क्या किया, 2 घंटे पहले क्या कर लिया, खत्म कर लिया। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसा कुछ भी, ऐसा एक्शन जो कि स्पेसिफाइड टाइम में मतलब पास्ट में खत्म हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, we dash our lunch almost 2 hours ago, मतलब we have finished क्या होगा, we have finished our lunch almost 2 hours ago, मतलब स्पेसिफाइड टाइम बता दिया यहाँ पे 2 hours ago। तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है, have प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। देन Look, the beautiful sun blank over the grey hills। क्या आ गया, Look, the beautiful sun, मतलब इससे स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लो। Look, देखो, the beautiful sun blank over the grey hills, ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है कि देखो, किसी को जब कंटिन्यूटी में हो रहा होगा तभी तो हम बोलेंगे कि देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है। अब ये क्या कर रखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है, राइजेज, इज राइजिंग, रोज, हैज राइजन ओवर द ग्रे हिल्स। तो क्या होगा, लुक द ब्यूटीफुल सन इज राइजिंग, क्या बता रहा है, मैंने क्या बोला था, लुक से हमें क्या पता पड़ रहा है कि कंटिन्यूटी में चल रहा है। जब कंटिन्यूटी में चलता है एक्शन तो मैंने हमेशा क्या बताया था, आईएनजी आता है, और आईएनजी का हमें ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, इज राइजिंग, ठीक है। Okay, the fourth question is, by the time you arrive tonight, we blank our dinner। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या दे रखे हैं, will finish, have finished, will finish, और क्या दे रखा है, will have finished और had finished, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, by the time you arrive tonight, मतलब जब तुम क्या हो गए, tonight मतलब आज रात, जब तक तुम आओगे तब तक हम क्या कर चुके होंगे, अपना डिनर क्या कर चुके होंगे, फिनिश कर चुके होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। विल हैव प्लस पार्टिसिपल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो जब तक तुम आओगे तब तक वी विल हैव फिनिश्ड आवर डिनर, ठीक है। विल हैव क्या दिखा रहा है, हम फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में कंटिन्यूटी दिखा रहा है। ये कैसे दिखा रहा है, तो सॉरी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, फ्यूचर का बता रहा है कि हम पास्ट, जब तक तुम आओगे तब तक तो हम अपना डिनर क्या कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या आया, विल आया। विल बता था, शैल या फिर विल कब आता है, फ्यूचर के लिए यूज होता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, he blank for an hour when I found him sleeping on the couch। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, was working, has worked और had been working, और डी दे रखा है is working। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है कि he blank for an hour when I found him sleeping on the couch। वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था, तो 1 घंटे तक जब मैंने उसको क्या देखा, when I found him sleeping on the couch, काउच पे सोते हुए देखा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, had been, ठीक है, had been वाला ऑप्शन का है, ये रहा, प्लस आईएनजी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू।